गुड इवनिंग। आज आप लोगों का सूरदास के पास से क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए। सूरदास का वात्सल्य वर्णन। सूरदास का वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य की झांकी के साथ साथ बाल मनोविज्ञान का जैसा चित्रण सुर काव्य में उपलब्ध होता है, वैसा अन्यत्र नहीं मिलता। बालक की चेष्टाएं, माता के हृदय की आशंकाएं, पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव, बाल वृत्तियों का निरूपण, माता हृदय की झांकी आदि का मर्मस्पर्शी एवं मनोहारी चित्रण सूरदास ने किया है। उनकी इस विशेषता को लक्ष्य कर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, बाल सौंदर्य एवं स्वभाव के चित्रण में जितनी सफलता सुर को मिली है, उतनी अन्य किसी को नहीं। वे अपनी बंद आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। सुर के वात्सल्य वर्णन में स्वाभाविकता, विविधता, रमणीयता एवं मार्मिकता है, जिसके कारण वे वर्णन अत्यंत हृदयग्राही एवं मर्मस्पर्शी बन पड़े हैं। यशोदा के बारे में सूरदास ने मातृ हृदय का ऐसा स्वाभाविक, सरल और हृदयग्राही चित्र खींचा है कि आश्चर्य होता है। वात्सल्य के दोनों पक्षों, संयोग एवं वियोग का चित्रण सुर काव्य में उपलब्ध होता है। वात्सल्य के संयोग पक्ष में उन्होंने एक ओर तो बालक कृष्ण की रूप माधुर्य का चित्रण किया है, तो दूसरी ओर बालोचित चेष्टाओं का मनोहारी चित्रण की वर्णन किया है। जैसे कि हरिजू की बाल छवि कहो बरनी, शकल सुख की शिव कोटि मनुष्य शोभा हरनी। कृष्ण कहीं घुटनों के बल चल रहे हैं, तो कहीं मुख पर दधी का लेप कीन दिए दौड़ रहे हैं। दधी मतलब मक्खन। कहीं अपने प्रतिबिंब को पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, तो कहीं किलकारी भर रहे हैं। एक चित्र देखिए, शोभित कर नवनीत लिए घुटुरुअन, चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। सूर्य ने बालकृष्ण की लीलाओं का चित्ताकर्षक एवं मनोहारी चित्र अंकित करने में जैसी सफलता प्राप्त की है, वैसी सफलता और किसी को नहीं मिली है। किलकत कान घुटुरुअन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी वे धावत। सूरदास ने बालकों के हृदय स्तंभ मनोभाव का चित्रण भी बड़े मनोयोग से किया है। बालकों की खींच पारस्परिक प्रतिस्पर्धा, बुद्धि चातुर्य, अपराध को छिपाने की प्रवृत्ति, भोले भोले तर्क आदि का विशद चित्रण सुर काव्य में मिलता है। माता यशोदा उन्हें दूध पीने के लिए मनाती हुई यह लालच देती हैं कि दूध पीने पर तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। कृष्ण उनकी बात मानकर एक हाथ से चोटी पकड़कर और दूसरे हाथ से दूध का गिलास पकड़कर माता यशोदा से पूछने लगते हैं, मैया कभी बढ़ेगी चोटी? कितनी बार मोही दूध पीवत भई, यह अजहू है छोटी। वे माखन चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। मुख पर माखन लगा हुआ है, फिर भी तर्क देकर माता के सामने अपनी निर्दोषता प्रमाणित करते हुए कहते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सब मिली मेरे मुख लपटायो। सूरदास ने बाल क्रोध का चित्रण भी सुंदर ढंग से किया है। बलदाऊ कृष्ण को चिढ़ाते हैं कि तू यशोदा का पुत्र नहीं है, तुझे तो मोल लिया गया है, मतलब खरीद लिया गया है। कृष्ण खींच जाते हैं और अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति इन शब्दों में माता यशोदा से कहते हैं, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोशव कहत मोल को लीन्हो, तू जसमती कब जायो, कब गई हो मुझे लाने। भैया दाऊ मुझे बोलते तू तो खरीद कर लाया गया है, सो आप कब गई थी मुझे लाने के लिए। माता यशोदा को अपने पुत्र का बड़ा ध्यान रहता है। बच्चों की जिद बेतुकी होती है। कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया कि मैं तो चंद खिलौना लूँगा। अब मैया यशोदा क्या करें? वह जैसे तैसे उन्हें बहलाती हैं, पर बात नहीं बन पाती। सूरदास ने इसका वर्णन निम्न पंक्तियों में किया है, मैया मैं तो चंद खिलौना लय हो, जय हो लोटी अबे धरनी पर तेरी गोद न आए। अगर मुझे चंद खिलौना नहीं आया तो मैं धरती पर लौट जाऊंगा, लेकिन तेरी गोद में नहीं आऊँगा। माता उन्हें खूब समझाती हैं, पानी में चंद्र का प्रतिबिंब दिखाती हैं, पर वे नहीं मानते। तभी माता यशोदा कहती हैं कि मैं तेरे लिए चांद सी बहू लाऊंगी। तो कृष्ण कहते हैं, ठीक है, मैं अभी विवाह करने जाऊंगा। लो दूसरी समस्या आ खड़ी हुई। ये सभी वर्णन ऐसे स्वाभाविक हैं कि पाठक का हृदय इन्हें पढ़ते ही रसमग्न हो जाता है। सूरदास ने जितनी तन्मयता से वात्सल्य के संयोग पक्ष का चित्रण किया है, उतनी तन्मयता से वात्सल्य के वियोग पक्ष का चित्रण भी किया है, दोनों संयोग वियोग दोनों का। श्री कृष्ण के मथुरा के लिए प्रस्थान करते समय यशोदा आज कितनी विकल हैं, इसका चित्र इन पंक्तियों में देखा जा सकता है।
यशोदा बार बार यों भाखे, है कोई ब्रज में ही तू हमारा चलत गोपाल ही राखे। बार बार वह कसम खाती है कि कोई ब्रज में है जो हमारा हित चाहता है, हमारा चलत गोपाल ही राखे। ये मेरे गोपाल पर सारे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, कोई हमारे भी हित में कोई बात करने वाला है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर माता का वात्सल्यपूर्ण हृदय अपने पुत्र के लिए विकल होने लगता है। उन्हें लगता है कि कृष्ण की आदतों से वे जितनी परिचित थी उतना और कोई उसे नहीं जानता। अतः देवकी को संदेश भेजती हुई कहती हैं, संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की कृपा करती ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानत हो तो मोही कही आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावे। उक्त विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि सूरदास का वात्सल्य वर्णन अत्यंत हृदय स्पर्शी, मार्मिक एवं स्वाभाविक है। वात्सल्य का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर कि सूरदास ने वर्णन नहीं किया, वहाँ पहुँचे नहीं हैं। उन्होंने वात्सल्य वर्णन में तन्मयता, स्वाभाविकता, मनोवैज्ञानिकता, ये सब कुछ सहजता से भरा हुआ है। उन्होंने केवल बाल लीला का ही चित्रण नहीं किया है, बल्कि बालकों की मन स्थिति का भी ये बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, मनोविज्ञान का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। अतः इस प्रकार यह कहना तर्क संगत होगा कि सूर्य के वात्सल्य वर्णन में जितनी मनोवैज्ञानिकता का पुट भरा हुआ है, इसी क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के वात्सल्य वर्णन की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार वात्सल्य की युक्तियाँ सूर्य की जूठी से जान पड़ती हैं। ऐसा लगता है कि उनका सब जूठा लोग खा रहा है, मतलब सूरदास के बाद ही ये लोग आए हैं। जितना सुंदर सूर्य ने वर्णन किया है वात्सल्य का, उतना और किसी कवि ने नहीं किया है। तो यहाँ तो जूठन मतलब क्या है, उससे समझ में आ ही रहा है कि जूठन क्या होता है। निश्चय सूरदास वात्सल्य के सम्राट है और उनका वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य की ऐसी अपूर्व निधि है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। सूर्य का हम वात्सल्य वर्णन इसलिए कर सकते हैं कि हम लोग गर्व कर सकते हैं क्योंकि सूर्य ने वात्सल्य का वर्णन अपनी बंद आंखों से किया है। सूर्य को दिखाई नहीं पड़ता था, फिर उनको कैसे मालूम पड़ता था कि वात्सल्य मतलब जो शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें ये सारी आदतें हैं। तो ये तो अपने आप में मतलब अजूबा है, चमत्कार है। इसीलिए उनको वात्सल्य का सम्राट कहा गया है कि मतलब जो भी कभी अपने खुली आंखों से किए हैं वो उससे कहीं ज़्यादा कितना, मतलब उसका कोई ये नहीं, हिसाब नहीं है। सूर्य ने किया है बंद आंखों से, इसीलिए इनको सम्राट कहा गया है। आज आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हुआ और उसके बाद तीसरा रहेगा, वो इज़ इम्पोर्टेंट, बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मैं बार बार बोल रही हूँ और आप लोग अच्छा से इसको पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।